इंजन पीजी कॉलेज और अब मैं NIMT हरिद्वार से डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर रही हूँ। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक मिस कमलजीत कौर मैम, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे सकूँ। शैल आई स्टार्ट माय टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है डाटा एंट्री ऑपरेटर। पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। डेटा का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन। हिंदी में सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जैसे हमारा नेम होता है, हमारा एड्रेस होता है एक्सेट्रा। तो डेटा का मतलब आप सबको समझ आया। और इसको हम रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। रिकॉर्ड्स एंट्री का मतलब होता है जैसे किसी पेपर में हमें उसे एंट्री करनी होती है, उसको चढ़ाना, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। और किसी डेटाबेस सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना, ये होता है हमारा एंट्री। और ऑपरेटर जो किसी चीज़ को ऑपरेट कराता है, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर एक पर्सन होता है। ये पर्सन होता है जो कलेक्ट करता है डाटा को, डेटा, और उसके बाद वो उसको स्टोर करता है कंप्यूटर सिस्टम में। स्टोर कंप्यूटर पर्सन होता है जो हमारा डेटा को कलेक्ट करता है और उसके बाद किसी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है? उसका यूज़ होता है टू मेंटेन डेटा इन प्रॉपर फॉर्म। मतलब हमारे डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में स्टोर करके रखना, किसी कंप्यूटर सिस्टम में हमारे डेटा को मेंटेन करना, एनालाइज करना और इसको स्टोर करके रखना, ये एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का यूज होता है। क्लियर हो आप सबको? और डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब डाटा एंट्री की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो डाटा एंट्री इज द प्रोसेस of entering information or updating records in a database or any computer system। मतलब हमारे डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में किसी डेटाबेस सिस्टम में स्टोर करके रखना फॉर हमारे फ्यूचर यूज के लिए, ताकि हम अपने फ्यूचर में किसी भी समय पर हमारे डेटा को मतलब पा सकें। तो वो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक काम होता है। क्लियर हो आप सबको? किसी का कोई क्वेश्चन इस बारे में? कि हाउ टू बिकम अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। डीईओ बनने के लिए यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, हाई स्कूल डिग्री। हमारे पास हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड, हमारे पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एंड थर्ड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो हमारे पास हर काम में आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा हम उसी फील्ड, हर फील्ड में उतना अच्छा अपना दिखा पाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं। और फोर्थ, गुड टाइपिंग स्किल्स। डाटा एंट्री हमारी डाटाबेस सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से ही होती है। और आप सबको ही पता है कि डाटा एंट्री हम इनपुट की वजह से ही कर सकते हैं। तो इनपुट कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड तो टाइपिंग फीचर होता है, तो हमारी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। और हमारी लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश तो हमें आनी ही चाहिए, लैंग्वेजेस। और सिक्स्थ पॉइंट, बेसिक सॉफ्टवेयर स्किल्स।
सॉफ्टवेयर स्किल्स में आता है हमारा एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये हमारे बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हमें आना ही चाहिए, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। क्लियर है आप सबको? फिर ऑपरेटर करके हम क्या क्या कर सकते हैं? स्कोप, हमारे पास स्कोप क्या क्या होता है? स्कोप, हम टीचर बन सकते हैं। सेकंड, हम टाइपिस्ट बन सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा पॉइंट आया था गुड टाइपिंग स्किल्स, जो अगर हमारी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो हम किसी को टाइपिंग सिखा भी सकते हैं और टाइपिंग कर भी सकते हैं, तो टाइपिस्ट। और थर्ड, डाटा एनालिस्ट। अभी मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को बताया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का यूज होता है डाटा को एनालाइज करना, तो वहीं से एनालाइज वर्ड से एनालिस्ट आया। और हम कर सकते हैं टीचर, टाइपिस्ट, एनालिस्ट। हम क्लर्क बैंक में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो क्लर्क बन सकते हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का